ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज जेठ माह की अमावस्या तिथि और मंगलवार है। अमावस्या तिथि का समापन आज सुबह 8:36 पर हो जाएगा। उसके बाद जेठ माह की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी और इसी दिन से शुरू होगा गंगा दशहरे का पावन पर्व, जो कि 10 दिनों तक चलता है। उसके बाद जेठ माह के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को गंगा दशहरे का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन भगवान शिव की जटाओं से माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई थी। इस दिन विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान करने की परंपरा है। कहा जाता है कि गंगा में स्नान करने से सभी प्रकार के पाप, दोष, रोग और विपत्तियों से मुक्ति मिलती है। गंगा दशहरे पर अन्न, भोजन और जल समेत कोई भी चीज़ का आप दान कर सकते हैं। दान की संख्या 10 हो तो हमें अच्छे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। कई जगहों पर जेठ माह की प्रतिपदा तिथि से ही गंगा पूजन का पर्व शुरू हो जाता है, जिसका समापन 10वीं तिथि को होता है। आज जेठ माह का तीसरा मंगलवार है, जो कि शुक्ल पक्ष में पड़ रहा है। शुक्ल पक्ष में पड़ने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ गया है। तो हनुमान जी की कृपा पाने के लिए पूरे माह अगर आप मंगलवार का व्रत नहीं कर सकते हैं तो शुक्ल पक्ष में पड़ने वाले मंगलवार के व्रत अवश्य करें। आप सभी श्रोताओं को मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। तो प्रेम भाव से कहिए गणेश जी महाराज की जय हो। सबसे पहले सुनेंगे, अमरावती नगर में एक बुढ़िया रहती थी। वह मंगलवार को सूर्योदय के समय उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर मंगलवार का व्रत रखकर मंगल देवता की पूजा किया करती थी। लेकिन बुढ़िया का नियम था कि वह मंगलवार को तो ना गड्ढा खट्टा खोदती और ना ही घर के आंगन को गोबर से लिपती थी। उस बुढ़िया के एक पुत्र था, उसका नाम था मंगोलिया। मंगलवार को उनका जन्म होने के कारण उसने अपने पुत्र का नाम मंगोलिया रखा था। उस बुढ़िया को मंगलवार का व्रत करते हुए कई वर्ष बीत गए। एक दिन मंगल देवता ने सोचा कि बुढ़िया की भक्ति की परीक्षा ली जाए, तो मंगल देव ने साधु का भेष धारण किया और उस बुढ़िया के घर पहुंच गए। दरवाजे पर खड़े होकर साधु ने पुकारा, नारायण नारायण। तो बुढ़िया माई बाहर आई तो साधु ने कहा कि हम बहुत दूर की यात्रा से इस नगर में आए हैं, हमें बहुत भूख लगी है। तो बुढ़िया माई ने कहा कि चलो बैठो, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। लेकिन साधु बाबा बोले कि हम तो स्वयं ही भोजन बनाकर खाते हैं, इसलिए तुम ऐसा करो कि अपने घर के आंगन में थोड़ी सी जगह गोबर से लीप दो, हम वहाँ पर भोजन बनाकर खा लेंगे। तो साधु की बात सुनकर बुढ़िया बोली कि महाराज, मैंने मंगलवार का व्रत रखा है, मैं मंगलवार को घर का आंगन नहीं लीपती हूँ, मैं आपको भोजन की सामग्री दे देती हूँ, आप स्वयं ही थोड़ी जगह लीप कर भोजन बना लीजिए। तो साधु ने कहा कि आंगन तुम्हें ही लीपना होगा। वह बोली, महाराज, मैं अपने व्रत के कारण आंगन नहीं लीप सकती, मुझे क्षमा कीजिए। इसके अलावा अगर आप जो भी आदेश मुझे देंगे मैं अवश्य पूरा करूँगी। तब साधु ने अपने आदेश को पूरा करने के लिए बुढ़िया से 3 वचन मांगे। बुढ़िया ने कहा, ठीक है, आंगन लीपने के अलावा आप मुझे कुछ भी कहेंगे वह मैं करने के लिए तैयार हूँ। तो उसके बाद साधु बाबा ने कहा कि बुढ़िया, अपने पुत्र से कहो कि आंगन में मुंह के बल लेट जाए, हम इसकी पीठ पर भोजन बनाकर भूख को शांत करेंगे। तो साधु की बात सुनकर बुढ़िया भय से काँप उठी, लेकिन अपने वचन के पीछे नहीं उठी और अपने पुत्र को आवाज़ देकर बुलाया। तो साधु ने मंगोलिया को जमीन पर लिटाकर उस पर चूल्हा रखकर अग्नि जलाई। जलते हुए चूल्हे को देखकर बुढ़िया को बहुत ही दुख हुआ, वह पर रुक नहीं सकी और मंगल देवता का स्मरण करते हुए घर से बाहर चली गई और अपने पुत्र की सुरक्षा की प्रार्थना करती रही। थोड़ी देर में भोजन बनकर तैयार हो गया तो साधु भोजन लेकर द्वार पर बैठी बुढ़िया के पास गया और बोला कि बुढ़िया, भोजन बनकर तैयार हो गया है, अब तुम अपने लड़के को बुलाओ, वह भी हमारे साथ भोजन कर ले। तो बुढ़िया तो यह सोच कर
दुखी हो रही थी कि इतनी आग ऊपर जलने के बाद क्या मेरा बेटा जीवित होगा, उसके तो प्राण अवश्य निकल गए होंगे। तो बुढ़िया ने साधु से कहा, महाराज, इतनी देर अग्नि के ताप से मेरा बेटा भला कहाँ जीवित रहा होगा। आप भोजन करो, मैं अपने मित्र पुत्र को अंतिम संस्कार का प्रबंध करती हूँ। तो साधु ने कहा कि अरे बुढ़िया, तुम यह कैसी अशुभ बातें कर रही हो। एक बार अंदर जाकर अपने बेटे को वहाँ बुलाकर तो लाओ। तो बुढ़िया बोली कि मेरी अंदर जाने की हिम्मत नहीं है। तो साधु बाबा बोले कि तुम अंदर नहीं जा सकती तो यहीं से एक आवाज़ अपने बेटे को दो। तो बुढ़िया ने कांपते हुए हृदय से कहा, मंगोलिया। तो आवाज़ के साथ ही मंगोलिया तो हंसता हुआ बाहर आया और अपने बेटों को सही सलामत देखकर बुढ़िया बहुत ही खुश हुई और उसके पीठ पर तो जलने का कोई भी निशान नहीं था। तो बुढ़िया तो उसे चमत्कार से हैरान हो गई। उसने साधु के चरण स्पर्श करते हुए कहा, महाराज, मेरे बेटे के लंबे आयु का आशीर्वाद दीजिए और कृपया करके बताइए कि यह चमत्कार कैसे हुआ। तभी मुस्कुराते हुए साधु ने अपना असली रूप दिखाया और मंगल देवता के रूप में प्रकट हो गए और बोले कि मैं तुम्हारे मंगलवार के व्रत और पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। मैं तुम्हारे पुत्र को लंबी आयु के साथ साथ उसे धन संपत्ति से संपन्न रहने का वरदान भी देती हूँ। यह कहकर मंगल देवता अंतर्ध्यान हो गए। उसके बाद बुढ़िया के जीवन में सभी तरह के सुखों का समावेश हुआ। उसके घर में धन संपत्ति के आंबर लग गए। मंगलवार का व्रत विधिवत करते हुए बुढ़िया अपने पुत्र के साथ आनंद पूर्वक जीवन यापन करने लगी। हे मंगल देव, जैसा आपने बुढ़िया को दिया वैसा सबको देना। कहानी कहने वाले को, कहानी सुनने वाले को और हुंकार भरने वाले को, और इस कथा में कोई भूल चूक हुई हो तो हमें क्षमा करना। मंगलवार की कथा को पूरा सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी गणेश गजानन की। बोलिए गणेश भगवान की जय हो। एक गांव था जिसमें एक सेठ जी अपने परिवार के साथ रहा करते थे। सेठ जी का गांव के पास ही शहर में बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ जी गणेश जी के परम भक्त थे। वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ नियमित रूप से गणेश जी की पूजा किया करते थे। तो गणेश जी की कृपा से सेठ जी के घर में अन्न धन के भंडार सदैव भरे रहते थे। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। नित्य प्रतिदिन वह नियम से नदी पर स्नान करने जाते और आकर गणेश जी की पूजा करते, उन्हें भोग लगाते। गणेश जी की पूजा करने के बाद ही स्वयं भोजन किया करते थे। यह उनका रोजाना का नियम था। पर यह बात सेठानी जी को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती थी। वह धार्मिक नहीं थी और ना ही भगवान में विश्वास रखती थी। सेठ जी को रोजाना ऐसा करने के लिए मना किया करती थी, लेकिन सेठ जी सेठानी की बात पर ध्यान नहीं देते थे। एक दिन की बात है, सेठानी सोचने लगी कि यह गणेश जी को इतना मानते हैं और कहते हैं कि सब कुछ गणेश जी भगवान ने दिया है और हमेशा इनकी पूजा करते हैं। पत्थर की पूजा करने से कुछ नहीं होता है। आज मैं गणेश जी को यहाँ से उठा लेती हूँ, फिर देखती हूँ कि वह गणेश जी की पूजा कैसे करेंगे और बिना पूजा किए कितने दिन भूखे रहेंगे। तो यह सोचकर सेठानी दूसरे दिन जब सेठ जी नदी पर स्नान करने के लिए जाते हैं तो पीछे से गणेश जी की मूर्ति को उठा लेती है और बगीचे में ले जाकर जमीन में दबा देती है। जब सेठ जी नदी पर स्नान करके आते हैं तो देखते हैं कि मंदिर में गणेश जी की मूर्ति नहीं है। तो वह सेठानी से पूछते हैं कि गणेश जी की मूर्ति कहाँ गई, मंदिर में तो नहीं है। तो सेठानी बोले कि मुझे नहीं मालूम, आपको पता है कि मेरी इन सब चीज़ों में कोई रुचि नहीं है। तो सेठ जी परेशान होकर सारे घर में गणेश जी की मूर्ति को ढूंढने लगे, पर उन्हें मूर्ति नहीं मिली। सेठानी ने कहा कि आप भोजन कर लो और काम पर जाओ। तो सेठ जी ने कहा कि आज तक मैंने कभी भी गणेश जी को भोग लगाए बिना भोजन नहीं किया है, तो आज भी नहीं करूँगा। सेठ जी ने अन्न जल त्याग दिया और मन ही मन गणेश जी का स्मरण करने लगे। कहने लगे कि प्रभु, मुझे लगता है कि आप मुझसे नाराज हो गए हैं। मेरी ही पूजा पाठ में कोई कमी रह गई थी, इसलिए आप मुझे छोड़कर कहीं चले गए हैं। हे भगवान, अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो मुझे माफ़ करो
और अपनी कृपा दृष्टि मुझ पर बरसाओ और मुझे दर्शन दो। सेठ जी ने पूरा पारण कर रखा था कि जब तक मुझे गणेश जी दर्शन नहीं देंगे तब तक मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करूँगा। तो इसी तरह पूरा दिन निकल गया। रात्रि में सेठ जी गणेश जी का स्मरण करते हुए सो गए। तो सेठ जी सच्ची भक्ति से गणेश जी भगवान प्रसन्न हो गए और सेठ जी को सोए हुए नींद में दिखाई देने लगा जैसे गणेश जी भगवान एक चूहे के साथ खेल रहे हैं और चूहे को खाने के लिए लड्डू देते हैं। तो वह चूहा लड्डू लेकर उछलता कूदता हुआ बगीचे में चला जाता है और वहां जाकर जमीन को खोदने लगता है। वहीं पर वह लड्डू डाल देता है। तो अचानक से सेठ जी का नींद खुल जाती है। तो वह सोचने लगते हैं कि मुझे इस तरह का सपना क्यों आया। फिर खड़े होकर बगीचे में चले जाते हैं और उसी जगह कुक जाकर खोदते हैं जिस जगह पर सपने में चूहों को लड्डू दबाते हुए देखे थे। तो जैसे ही थोड़ी सी मिट्टी हटाई तो हटाते ही एक कपड़े के अंदर लपेटे हुए गणेश जी महाराज की मूर्ति मिल गई। तो यह देखकर सेठ जी बहुत ही प्रसन्न हुए और मूर्ति को लेकर नहला धुला कर मंदिर में विराजमान कर दिया और पूजा पाठ करने लगे। घंटी की आवाज़ सुनकर सेठानी की नींद खुल गई। तो वह उठकर आई कि सेठ जी को क्या हो गया है जो इस तरह रात में ही घंटी बजा रहे हैं। तो सेठानी उठकर मंदिर में आकर देखती है तो गणेश जी की मूर्ति वहाँ पर विराजमान थी और सेठ जी पूजा पाठ कर रहे थे। तो यह देखकर सेठानी को बड़ी हैरानी होती है और वह हाथ जोड़कर सेठ जी से माफ़ी मांगती है और गणेश जी को छिपाने वाली सारी बात सेठ जी को बता देती है। तो सेठ जी कहते हैं कि अब तो तुम्हें विश्वास हो गया होगा कि यह सब कुछ गणेश जी भगवान ने मुझे दिया है। तो सेठानी शर्मिंदा होते हुए कहती है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज के बाद मैं भी तुम्हारे साथ रोजाना नियम से गणेश जी भगवान की पूजा किया करूँगी। उसी दिन से सेठ और सेठानी प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से गणेश जी भगवान की पूजा करने लगे। हे गणेश जी भगवान, जैसे आपने अपना आशीर्वाद सेठ जी पर बनाए रखा उसी तरह सभी पर बनाए रखना। जो भी आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। अब अपने सुनते हैं दूसरी कहानी विष्णु भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। उसके 2 बेटे तथा 2 बहुएं थी। बूढ़ी माई भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह अपना समय दान धर्म और पुण्य कर्मों में लगाती थी, परंतु वह बुढ़िया माई कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती थी, ना ही तीर्थ स्थानों पर जाती थी। एक बार गांव के भागवत कथा हो रही थी तो उसके बड़े बेटे ने कहा कि माँ, आप सारा दिन घर पे रहती हो तो मंदिर में भागवत कथा हो रही है तो आप भी वहाँ जाकर भागवत कथा सुनकर इसका पुण्य प्राप्त करो। तो बूढ़ी माई ने अपने बेटे को मन रखने के लिए कह दिया कि बेटा आज मैं ज़रूर जाऊँगी, परंतु वह नहीं गई। शाम को बेटे ने पूछा तो बोली कि बेटा आज तो समय नहीं था, कल जाऊँगी। ऐसा करते करते 6 दिन निकल दिए। 7वें दिन उसके बेटे ने कहा कि माँ आज कथा का अंतिम दिन है तो आज कथा सुनने चली जाना। तो उसकी माँ ने कहा ठीक है बेटा, चली जाऊँगी। तो बूढ़ी माई घर के कामों में लगी रही। घर का सारा काम निपटा कर बुढ़िया माई ने इतनी देरी कर दी कि अंतिम दिन की भागवत कथा भी समाप्त हो गई। पर वह बूढ़ी माई घर से मंदिर के लिए चल पड़ी। उधर मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु एक बूढ़े सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के मार्ग में आकर खड़े हो गए और बुढ़िया माई को देखकर कहने लगे कि माई तू अब कहाँ जा रही हो। तो बुढ़िया माई ने कहा कि भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तो सन्यासी रूपी धारी भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब इतनी देर से क्यों जा रही हो, वहाँ तो अब कथा समाप्त हो गई, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि अब घर से निकली हूँ तो मंदिर तो जाकर ही आऊँगी, वरना श्याम को अपने बेटे को क्या जवाब दूँगी। तो विष्णु भगवान कहने लगे कि अब वहाँ पर कथा तो समाप्त हो गई है और सारे भक्तजन भी अपने अपने घर चले गए हैं, तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, मंदिर बंद हो गया है। तो बुढ़िया माई कहने लगी कुछ नहीं, वहाँ से एक ईंटा उठा लाऊंगी, सोच लूँगी कि यही विष्णु जी का आशीर्वाद है। तो सन्यासी का रूप धारे भगवान श्री हरि विष्णु बोले कि
तुम वहाँ से मिट्टी का ईंटा लाओगी और उसके बदले में अगर मैं तुम्हें एक सोने की ईंट दे दूँ। तो बुढ़िया माई ने कहा कि ठीक है, तुम सोने की ईंट दे दोगे तो मैं मंदिर जाकर क्या करूँगी। तो उसने भगवान से सोने की ईंट ली और अपने घर की तरफ वापस चल पड़ी। अब घर के बाहर खड़ी होकर बुढ़िया माई विचार करने लगी कि अगर मैं इस ईंट के घर में लेकर जाऊंगी तो बेटे बहू झगड़ा करेंगे, अब मुझे इसका क्या करना चाहिए। तो इस तरह सोचते सोचते बुढ़िया ने उस सोने के ईंट को आंगन के बाहर ही जमीन में गाड़ दिया। उस ईंट को लाने के बाद बूढ़ी माई का तो पूजा पाठ में ध्यान नहीं लगता, ना कोई काम में ध्यान लगता। जब भी खाने पीने के लिए बैठती तो उस ईंट की तरफ ध्यान चला जाता। वह तो सब कुछ छोड़ छाड़ कर बस उसी ईंट के निगरानी में बैठी रहती। तो इस तरह खाना पीना छोड़ देने के कारण बूढ़ी माई दिन ब दिन कमज़ोर होते चली गई। तो एक दिन उसके बेटों ने पूछा कि माँ, आप सारा दिन घर में बाहर क्या करती रहती हो और आजकल बिल्कुल कमज़ोर भी हो गई हो। तो बुढ़िया माई कहने लगी, बेटा कुछ नहीं, मैं तो आने जाने वाले लोगों को देखती रहती हूँ। उसने अपने बेटों को ईंट के बारे में कुछ भी नहीं बताया। इस तरह दिन ब दिन कमज़ोर होते एक दिन बूढ़ी माई चल बसी। यमराज के दूत बूढ़ी माई के लेने के लिए आए और उसे लेकर धर्मराज के पास पहुँचे। धर्मराज जी की सारी बात बताई तो धर्मराज जी ने बूढ़ी माई को कुतिया की योनि में दे दी। तो वह कुतिया उसी पेड़ के नीचे बैठी उसी ईंट के तरफ अपना ध्यान लगाए रखती। तो इस तरह टकटकी लगाई देखकर बुढ़िया माई की बहू ने अपने पति से कहा कि इस कुतिया को यहाँ से भगा दो, यह तो पागलों की तरह एक तरफ देखती रहती है, कहीं बच्चों को ना काट खाए। तो उस बहू के पति बुढ़िया के बेटे ने एक लकड़ी उठाई और जोर से उस कुतिया को दे मारी। तो कुतिया तो बेचारी उस मार को सहन नहीं कर पाई और वह मर गई। मरकर फिर यमराज जी के पास गई। तो यमराज जी ने अब की बार सर्प की योनि में दे दी। अब वह तो सर्प बनकर वहीं पर आ गई। जब भी समय मिलता आंगन के बाहर जहाँ सोने की ईंट खड़ी थी गड़ी थी वहाँ चक्कर लगाकर वापस चली जाती। एक दिन बेटे बहू की नज़र उस पर पड़ गई तो उन्होंने सांप को भी मार दिया। तो इस प्रकार वह बूढ़ी माई दूसरी योनि में छूटकर यमराज जी के पास पहुंची। तो अब की बार यमराज जी ने उसे कीड़ी नगरा बना दिया। अब बूढ़ी माई कीड़ी का रूप धारण करके उस आंगन में रहने लगी और उसी आंगन में अपना कीड़ी नगरा बना लिया। आंगन में कीड़ी नगरा हो गया तो घर वाले बहुत ही परेशान हो गए, यहाँ तक कि भोजन भी नहीं बना पा रहे थे। चलने में समस्या, जगह जगह सारे घर में कीड़े ही कीड़े नज़र आ रहे थे। तो इससे सारे घर वाले परेशान हो गए और मन ही मन स्मरण करने लगे कि क्या करें क्या ना करें, पता नहीं यह कैसी मुसीबत आ गई है और इससे पीछा छुड़ाने का कोई उपाय भी नज़र नहीं आ रहा है। तो तभी भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके वहाँ आए और बोले कि बेटा हमें कुछ खाने के दे दो। तो घर वालों ने कहा कि महाराज आज हमने खाने के लिए कुछ नहीं बनाया है, क्योंकि हमारे घर में कीड़े नगरा हो गया है और हर जगह कीड़ियाँ घूम रही है। अगर आपके पास इसका कोई उपाय है तो बतलाइए। तो महाराज उनकी बात सुनकर कुछ देर तक ध्यान लगाया और फिर कहा कि आंगन के बाहर यह जगह है, इसे खोदो। तो भगवान श्री हरि विष्णु ने उसके दोनों बेटे से उस जगह का खुदवाया तो वह सोने की ईंटा निकली। तो ब्राह्मण ने उस ईंट को निकालकर उसके बेटे को दे दी और कहा कि तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाना, स्कूल बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में जाकर गाय के चारे का प्रबंध करना। तो दोनों ने उस बूढ़े ब्राह्मण के सामने तो हाँ कर दी, लेकिन जैसे हुआ गया तो पीछे से दोनों भाई लड़ाई करने लगे। एक कहता कि तू दान तू कर, दूसरा कहता कि दान तू कर, मैं नहीं करूँगा। तो इस तरह से दोनों बेटों ने अपनी माँ के नाम से कोई भी दान पुण्य नहीं किया। तो कीड़ी नगरा वहाँ से कहीं नहीं गया, उसी स्वरूप में वहीं पर स्थापित रहा। कुछ दिन बाद वही सन्यासी फिर आया और कहने लगा कि बेटा मेरे भोजन की व्यवस्था करो। तो बुढ़िया माई के बेटों ने भगवान स्वरूपधारी सन्यासी महाराज से कहा कि महाराज हमारे घर की हालत तो वैसी की वैसे ही है, कीड़ी नगरा तो वैसे ही है,
आपने तो कहा था कि चला जाएगा। तो भगवान कहने लगे कि मैंने तुम्हें दान पुण्य करने के लिए बोला था, क्या तुमने किया? सन्यासी की बात सुनकर दोनों भाई बड़े ही शर्मिंदा हुए और सर झुकाकर खड़े हो गए। तो सन्यासी उनसे कहने लगा कि लाओ वह ईंट के टुकड़े लेकर आओ, उन्हें बेचकर जो भी धन मिले उस धन से तुम्हारी माँ के नाम से पुण्य दान करो। इस किरी नगरी का शक्कर, घी और आटा डालो। अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारी माँ को मोक्ष प्राप्ति होगी। तुम्हारी माँ को अभी तक मोक्ष नहीं मिली है और वह किरी नगरी के रूप में आकर घर में रह रही है। ऐसा कहकर सन्यासी वहाँ से चले गए। फिर उन दोनों भाइयों ने उस सोने के ईंट को बेचकर उसे जो भी धन मिला उसे माँ के नाम से दान पुण्य किया, मंदिर और धर्मशाले बनवाई, गरीब कुमारी कन्याओं का विवाह करवाया, कुएं, बाबरी, तालाब आदि बनवाए और रोजाना नियम से किरी नगरे पर आटे में घी और शक्कर मिलाकर उस पर डाला करते थे। 21 दिन तक ऐसा किया तो उनके घर से किरी नगरा चला गया और उनके घर में भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से अन्न धन के भंडार भर गए। तभी से माना जाता है कि जो भी व्यक्ति रोजाना सुबह सवेरे किरी नगरी पर जो भी व्यक्ति आटे में शक्कर और घी मिलाकर डालता है तो उनके घर में कभी भी अन्न धन की कमी नहीं हो आती है। वह हमेशा अपना जीवन सुख शांति से व्यतीत करता है और उनके वंश में वृद्धि होती है। उसके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। उसके परिवार जन उससे अत्यधिक प्रेम करते हैं। इसलिए हर मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार किरी नगरा सींचने का नियम जरूर लेना चाहिए। जब भी किरी नगरा सींचे तो किरी नगरे की कथा को बड़े ही श्रद्धाभाव से सुनना चाहिए। बोलिए विष्णु भगवान की जय हो।